Good morning. Today I will teach you about the farmer's riddle, class 5 हिंदी मीडियम। आइए इस चैप्टर पर चलते हैं। One day a farmer was working on his field when the king passed that way. एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसी समय राजा उस रास्ते से गुजरे। Seeing the poor farmer, उस गरीब कृषक को देख करके The king stopped, राजा रुक गए and said to him, और उन्होंने कहा, उनसे कहा, How much do you earn in a day? एक दिन में आप कितना पैसा कमा लेते हैं? The farmer replied that he earned only 4 rupees in a day. तो किसान ने उत्तर दिया कि वह एक दिन में केवल 4 रुपए ही कमा लेता है। The king again asked, राजा ने पुनः पूछा, What do you do with these 4 rupees? इन 4 रुपयों का तुम क्या करते हो? The farmer said, किसान ने कहा, My lord, the first rupee I eat. फर्स्ट रुपया मैं खाता हूँ। The second I lend, और दूसरा उधार देता हूँ। The third I pay back and the fourth I throw away. और तीसरा मैं वापस ले लेता हूँ और चौथा मैं फेंक देता हूँ। फार्मर आल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पजलिंग वर्ड्स। किसान ने इन पहेली भरे शब्दों की व्याख्या भी की। एट दिस द किंग वॉज ग्रेटली प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, इस पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, यू विल नॉट टेल द मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स टू एनीबॉडी अंटिल यू हैव सीन माई फेस 100 टाइम्स। राजा ने यह कहा कि जब तक तुम 100 बार मेरा चेहरा ना देख लो तो इन छुपे हुए शब्दों का जो गूढ़ रहस्य है किसी के सामने उजागर नहीं करोगे या इनको नहीं बताओगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग टोल्ड द फार्मर्स वर्ड्स ऑन हिज मिनिस्टर्स एंड आस्क्ड देम टू एक्सप्लेन देयर मीनिंग। अगले दिन राजा ने किसान के शब्दों को मंत्रियों के सामने बताया और कहा कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, इसकी व्याख्या करें। बट दे कुड नॉट, लेकिन वो व्याख्या नहीं कर सके। वन ऑफ द मिनिस्टर वेंट टू द फार्मर, उनमें से एक मंत्री किसान के पास गया एंड आस्क्ड द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स, और उनके कहे हुए शब्दों की व्याख्या जानने की कोशिश की। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बता सकता, until I have seen the king's face 100 times, जब तक कि मैं राजा के चेहरे को 100 बार न देख लूं, तब तक मैं कुछ भी व्याख्या नहीं कर सकता। However, there is a way out. You give me 100 coins, I will reveal everything. अब इसका तो केवल एक ही रास्ता बचता है कि आप हमें 100 रुपए दो, तो 100 सिक्के दो, तभी मैं इसके बारे में बता पाऊंगा। द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री जो थे वो सहमत भी हो गए। द वाइस फार्मर टुक द कॉइन्स, बुद्धिमान मंत्री ने सिक्के को लिया, विच हैड द किंग्स फेस ऑन देम, जिन सिक्कों पर राजा का चेहरा बना था। ही सॉ द फेस ऑन ईच ऑफ देम, उसने उनमें से प्रत्येक सिक्के पर राजा का चेहरा देखा। एंड काउंटेड अप टू 100, और उनको 100 तक गिनती कर डाला। देन ही सेड टू द मिनिस्टर, तब उसने मंत्री से कहा, लिसन, सुनो, विद द फर्स्ट रुपीज, फर्स्ट रुपए से आई फीड माई सेल्फ, मैं स्वयं भोजन करता हूँ या अपना पालन पोषण करता हूँ। एंड माई वाइफ, यानी मैं और मेरा परिवार अपनी परवरिश इस फर्स्ट रुपए से करते हैं। विद द सेकेंड, और सेकेंड से आई फीड माई चिल्ड्रन हु विल पे मी बैक बाई लुकिंग आफ्टर मी व्हेन आई एम ओल्ड एंड वीक, और आई फीड माई चिल्ड्रन, दूसरे रुपए से मैं बच्चों को भोजन कराता हूँ। हु विल पे मी बैक, जो हमें वापस करेंगे। बाई लुकिंग आफ्टर मी, हमारी देखभाल करते हुए। व्हेन आई एम ओल्ड एंड वीक, जब हम लोग काफ़ी बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे या वृद्ध हो जाएंगे, तब वही पैसे जो मैंने बच्चे में लगाए हैं वो बच्चे हमारा सेवा करके रिटर्न करेंगे। विद द थर्ड, और थर्ड रुपीज से क्या करूँगा, आई फीड माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को भोजन कराऊंगा या उनकी केयर करूंगा। बिकॉज दे स्पेंड मनी ऑन मी,
इन द पास्ट, क्योंकि बीते हुए समय में या हमारे बचपन में, चाइल्डहुड में उन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ हमारी देखरेख की है, हमारी केयर की है। द फोर्थ इज स्पेंट ऑन फीडिंग द पुअर, और जो चौथा रुपया है उसको हम गरीबों की सेवा में लगाएंगे, यानी गरीब व्यक्तियों को भोजन कराने में लगाएंगे। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनी बेनिफिट फ्रॉम देम इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में उन गरीब व्यक्तियों से हम कोई भी आशा नहीं करेंगे। द मिनिस्टर केम बैक टू द किंग, मंत्री राजा के पास वापस आए, एंड टोल्ड हिम द मीनिंग ऑफ द फार्मर्स वर्ड्स, और उनको कृषक के द्वारा कहे हुए शब्दों की व्याख्या की। द किंग वॉज मच प्लीज्ड विद फार्मर्स विजडम, राजा किसान की बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। ही टू गेव हिम 100 मोर कॉइन्स, और उन्होंने 100 और सिक्के उनको दिए। देखिए बच्चों, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा कि किस प्रकार से बुद्धिमानी से किसान ने अपने पजल्ड वर्ड को व्याख्या किया, कैसे उनका अर्थ बताया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है द फार्मर्स रिडल, क्योंकि फार्मर के द्वारा कहे हुए शब्द थे, बड़े ही गूढ़ थे, बड़े ही सीक्रेट थे, लेकिन उनको बड़े ही तरीके से, बड़े ही ढंग से व्याख्या करवाई गई और बताया गया। और राजा उनके द्वारा बताए हुए तर्कों से प्रसन्न भी हुआ, और प्रसन्न होने के बाद उनको 100 सिक्के और प्रदान किए। कुछ मीनिंग्स इसमें हैं, जैसे रिडल मीन्स होता है पहेली, जो चीज जिसको जानकारी न हो, बूझा ना जा सके, उसी को रिडल बोलते हैं। फिर अर्न मीन्स होता है कमाना, यानी कैसे किसी चीज को हम संग्रह करते हैं, एकत्र करते हैं। और लेंड मीन्स होता है उधार देना। रिवील दर्शाना, यानी दिखाना, व्यक्त करना। फीड माने होता है खिलाना। स्पेंट मतलब होता है व्यय होता है व्यय करना या खर्च करना। तो यदि समय है तो वहाँ पर व्यतीत होता है, और यदि पैसा है तो वहाँ पर खर्च होता है। तो जहाँ पर जैसा शब्द हो वैसा हम प्रायः प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, अपेक्षा करना। बेनिफिट जिससे लाभ होता है, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। बेनिफिट मीन्स लाभ। लर्न मीन्स पता चला, जानकारी हुई, सीखा। विजडम बुद्धिमानी। प्लेज्ड प्रसन्न हुआ। इस चैप्टर में कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको लिखने होंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर को आप पुनः पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे। बाकी इनका जो PDF है वो बना करके दे दिया जाएगा, और इनमें आपको वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं PDF में भेज दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। A lot of thanks for watching.